गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। ये देही अभी गायब हो गया था। अभी गायब हो जाती है ध्यान में? अच्छा, तो वो नहीं फील करता, जैसे यहाँ खाली हैगा। हाँ, ये आपको फील नहीं होतागा, ये सही बात। गायब होना ना कहें, गायब का मतलब अदृश्य, यानी अदृश्य हो गई कि वो शरीर रह ही नहीं गया। हाँ, तो वो हो सकता। हाँ, लेकिन फील ना होना एक अलग बात है। महसूस ना होना, उसको कहते हैं अंतर्मुखी हो जाना। जैसे ध्यान पे बैठे हैं, इससे नीचे भाग नहीं होगा, जो कंठ खुल जाता है उसके निचला भाग उसको साधक को लगता है कि है ही नहीं, तो वो ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा शरीर रह ही नहीं गया, बल्कि ये कह सकता है कि महसूस नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा। ठीक है, ये मतलब शब्द फील नहीं हो रहा, ये सही है। कि जिनका ब्रह्मरंध्र खुल जाता तो सिर्फ इतनी जगह में रहते हैं, उनका प्राण और मन इतनी जगह में रहता, बस इतनी जगह में अनुभूति करता, उसे अपने मुंह का भी भान नहीं रहता है कि मुंह कहाँ है, गला कहाँ है, आँखें कहाँ, कान कहाँ, बस उतने में ऐसे बैठा रहता और घंटों निकल जाता, 2 घंटे 4 घंटे निकल जाता। वो एक अलग बात। मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि मेरा शरीर अदृश्य हो गया, मगर मतलब सिर्फ इतना कह सकते हैं अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अंतर्मुखी है, वो स्थूल शरीर की अनुभूति नहीं कर रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में क्रियाशील है, सूक्ष्म शरीर में उसकी क्रियाएँ हो रही हैं। स्थूल शरीर बस शांत बैठा हुआ है स्टैचू की तरह, जैसे स्टैचू नहीं होता, हाँ बस ऐसा ही है, और अंदर क्रियाएं सूक्ष्म शरीर में चल रही हैं। मैंने अभी ज़्यादा बताया नहीं, सूक्ष्म शरीर का संबंध सूक्ष्म जगत से, जिसमें 14 लोक, एक तो लोक स्थूल है और बकाया 13 सूक्ष्म है, तो उसका संबंध उधर होता है। कहीं अगर भ्रमण कर रहा तो उसे तो इसका भान ही नहीं होगा, वो तो कहेगा लो मैं ऊपर के लोकों में है, स्वर्ग है, स्वर्ग लोक आ गया, जिसे पितर लोक कह देते हैं, महर लोक, जन लोक, या निचले लोकों में घूम रहा। ये शरीर ही नहीं होता, वो तो मानव आकार ऐसे ऐसे चल रहा, तेज गति से भाग रहा, इधर उधर घूम रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, समाधि में या वैसे हो जाना। मगर ये शरीर तो वहीं रहता है जहाँ उसका है। हाँ, फील ना होना एक अलग बात है। हम ये नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रह ही नहीं गए, आप ये कहिए कि हमें अनुभूति नहीं हो रही थी। हाँ, ये मान लूँगा, अनुभूति नहीं होती है। जब अनुभूति नहीं होती है तो फिर उधर साधक ध्यान नहीं देता, अभ्यास, या जो जिसको ये दिखाई दे रहा, अनुभूति नहीं होती। सही बात यह है, स्थूल शरीर वहीं रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, उसकी हमें अनुभूति नहीं होती है। और यह बहुत ज़्यादा ऊंची अवस्था होती है तो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, ये संसार यहीं रहता, मगर उसकी अवस्था ऐसी हो जाती, इतनी सूक्ष्म और व्यापक हो जाती है कि वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, तो उसे अपना शरीर भी नहीं दिखता, ये संसार भी नहीं दिखता कि धरती कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, ये वगैरह वगैरह, ये आकाश गंगाएँ कहाँ, कुछ नहीं। हाँ, मतलब आगे की अवस्था। और जब शुरुआत होती है तो इस शरीर से निकला, तब वो ध्यान में बैठा होगा, जब शरीर से निकलेगा तो मुड़ के देखेगा कि मेरा शरीर ध्यान पे बैठा है, ऐसा ही दिखेगा, और तीव्र गति से अंतरिक्ष में चला जाता है। अब अंतरिक्ष किस तरह जाता है, ये एक अनुभूति हो सकता है। साधक क्षण भर में ऐसा निकला, सड़क यानी संकल्प शक्ति के अनुसार सड़क, वहाँ तेज तीव्र गति से वहाँ खड़ा हो गया। चंद्रमा देखो चाहे सूर्य देखो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक पूरा ब्रह्मांड देखो कि हाँ ऐसे किया फिर आ गया। आगे चल के बड़े मज़े आते, लेकिन हर एक साधक को नहीं मिलते ये दृश्य, ऐसे कारण कि अगर वो पूर्व काल से कई जन्मों से साधना कर रहा है तब ऐसे दृश्य आते। अगर कोई नया साधक कह दे कि मेरी भी यही अवस्था है, क्यों नहीं मुझे दिख रहा है, उसका कारण है चित्त पर स्थित संस्कार। चित्त उसका इतना निर्मल नहीं है कि ये इस तरह के उसको दृश्य दिखाई दें। ठीक है, नहीं तो समाधि अवस्था में साधक निकल जाता है। और बहुत से साधक जो एकदम सजग होते, तेज तर्रार ऐसे इधर उधर देखा फिर आ गए। इस संसार से मज़ा दूसरे संसार में है। हाँ, मैंने ऐसा कभी विवरण नहीं दिया, मतलब ज़्यादा बताया नहीं, कहेंगे क्या ये, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ों को कम मानते। बहुत से लोग योग को नहीं मानते, कुंडलनी को नहीं मानते, कह देते हैं कुंडलनी चक्र, कहाँ कुंडलनी कहाँ चक्र, अच्छा काटो इसको, शरीर में किधर है, ये तो मांस और हड्डी है, कहाँ यहाँ कुंडलनी है। एक साधक ने कह दिया, दिल्ली IIT में कुछ लोगों से मिलने का समय दिया आज से 4-5 साल पहले, तो वहाँ पे गाज़ियाबाद का एक साधक आ गया,
कहता गुरुजी आप मेरी कुंडलनी जागृत कर दो, अगर मैं मर गया तो मेरी कुंडलनी भी मर जाएगी, तो रह क्या जाएगा। यानी वो जब मर जाएगा इस शरीर तो कुंडलनी भी मर गई, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, कुंडलनी ही मर जाएगी। अब बताओ उसका प्रश्न ऐसा था कि वो कुंडलनी को क्या स्थूल शरीर मान रहा था, स्थूल शरीर में स्थित मान रहा था कि ये शरीर नष्ट हो गया तो कुंडलनी, अरे वो तो दिव्य शक्ति है, सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर में रहती है, वो क्या मरेगी। ये शरीर जो मर जाएगा, सूक्ष्म शरीर निकल के चल दिया, मरता तो ये शरीर है। और मरना किसे कहते हैं, सूक्ष्म और स्थूल का संपर्क टूट जाता, मरता वरता कुछ भी नहीं, शरीर ऐसे ही रहता। जब तक सूक्ष्म शरीर का संपर्क स्थूल से, तब तक जिंदा है, क्रियाशील है। संपर्क टूटा उसे हम आप मरना कह देते हैं, और इसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाता। जब तक संपर्क रहता है सही रहता, खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं आपको अपने शरीर की अनुभूति नहीं हो रही होगी, लेकिन आपने कहा अदृश्य हो गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं होता, अनुभूति नहीं होती है, बस ये। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.